कि हम लोग को रोजगार छीनने का काम न किया जाए, रोजगार दिया जाए। कि हमें हमारी सेवा को नियमित किया जाए और हमें जो सम्मान है वो दिया जाए जो एक शिक्षक के रूप में हम लोग दिए हैं। कि 6 महीना जॉब करने के बाद ना 1 रुपया अभी तक मिला है और डायरेक्ट बाहर निकाल देने का फरमान आ गया है। सरकार वादा की थी कि हम इतना सारा जॉब देंगे, लेकिन जॉब में क्या हम लोग का जॉब नहीं है। जो एक तरफ रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ छीन रहे हैं, ये कहाँ की न्याय है। बिहार अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा आज पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो यहाँ अतिथि शिक्षक है वहाँ पे बैठे हैं और देखिए सरकार के विरोधी नारे लगा रहे हैं। लोगों के हाथ में जो कटआउट लगा हुआ है लिए हुए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है जॉब हमारा है, अधिकार हमें क्यों हटा रही है सरकार, पढ़ा लिखा कर क्या किया गलती जो हमें कर रही है बेरोजगार। तो ऐसे में जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इन्हें बेरोजगार बनने का खतरा है और इसी मांग को लेकर के सरकार के पास बैठे हैं। सर क्या कुछ मांग लेकर के आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? देखिए हम लोग विगत 7 महीना से तब हम लोग गांव-गांव जाकर बच्चों को बुलाए और बच्चों को बुलाकर हम लोग शिक्षा पठन पाठन का कार्य शुरू किए। आज विद्यालय देखिए कितना सब में 70% 75% प्रेजेंटेशन हो गया। आज जो है हम लोग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली हुई थी, आज एक कंपनी आके बीच में हम लोग को बाहर निकाल रही है। कन्हैया प्रसाद जी एक लेटर निकाले कि 28 तारीख की सारी की सेवा समाप्त हो जाएगी। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारी सेवा निरंतर रखा जाए और इस लेटर को वापस लिया जाए। एक और सरकार लगातार कह रही है कि लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे में युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर देखिए सरकार रोज़गार तो पूर्व सरकार दी थी, जैसे सरकार बदली हम लोग का रोज़गार भी छीनने लगा। एक्चुअली सर हम लोग फॉर्म सरकार के अनुरूप डाले थे, डीओ कार्यालय में फॉर्म निकला था, डाले थे। सितंबर अक्टूबर में मेरा काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग होने के बाद हम लोग अपने स्कूल में गए। बीच में कोसी प्रगति करके कोई एजेंसी आ गई, वो एजेंसी बीच में हम लोग को अपने हैंडल में लेके वो ये करने लगी। 6 महीना हो गया, आज तक एक पैसा हम लोग को नहीं दिया गया सर। उसके बाद एक विभाग का लेटर निकल गया है कि 28 के बाद जो अतिथि शिक्षक है एकेडमिक सपोर्ट वाले उनकी सेवा नहीं ली जाए। सर एक बात बताइए, कोई भी लोग अगर स्कूल में जाता है तो एक अपना मान सम्मान भी जुड़ जाता है विद्यालय में जाने के बाद। बच्चा से जो मेरा लगाव हो गया, बच्चा को जो हम दिए हैं वो सबसे अब हमसे दूर किया जा रहा है। सरकार से हम एक ही मांग करेंगे कि पठन पाठन की सेवा से हम लोग को मुक्त ना किया जाए, अलग नहीं किया जाए। कितने दिनों से आप लोग अपनी सेवा दे रहे हैं? 6 महीना से सर। तो लगातार सुन रहे हैं कि 6 महीना से इन लोगों के द्वारा सरकार की सेवा ले रही थी, लेकिन अचानक इन्हों हटाने का फरमान जारी किया गया है। सर क्या कुछ कहेंगे, क्यों आप लोग को हटाने का आदेश जारी किया गया है? सर हम लोग कहना चाह रहे हैं कि सर जैसे हम लोग का जुलाई में आवेदन निकला था बिहार सरकार का, तो सभी लोग बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के लोग आवेदन जमा किए। आवेदन जमा करने के बाद ये चीज़ डेट मेंशन नहीं था कि 28 तारीख को हम लोग को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सरकार जो है टेंडम एक नोटिस जारी करती है कि आप लोग को 28 तारीख को सेवा समाप्त हो जाता है। तो मेरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री सरकार से कि सरकार बोल रही है कि हम एक तरफ रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का बिहार में बौछार है, फिर एक तरफ रोजगार दे रहे हैं तो फिर रोजगार जो दिए हैं वो चीज़ को छीना क्यों जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोग को रोजगार छीनने का काम न किया जाए, रोजगार दिया जाए। और बात रही अतिथि शिक्षक की, सपोर्टिंग स्टाफ की, तो अन्य राज्य में जैसे कि वेस्ट बंगाल, दिल्ली, एमपी, हरियाणा, झारखंड, इन जिलों में बहाली हुई है, सभी को रोजगार नियुक्ति परमानेंट कर दिया गया है। तो बिहार में क्यों नहीं होगा? हम लोग विजय चौधरी जी से भी मिले, वहाँ उन लोगों को बात किए, बोले कि कभी भी गेस्ट टीचर का समायोजन होता है, तो उन्होंने बताया, हमने प्रूफ के साथ 5 राज्यों को जो रेगुलर किया गया उनका प्रूफ लगा करके दिया मैंने, तो उनकी आवाज़ नहीं निकल पाई। क्या समायोजन की मांग कर रहे हैं सर, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं सरकार के द्वारा जो फरमान निकाला गया है? सर फरमान मतलब 6 महीना हम लोग काम किए और डायरेक्ट कन्हैया प्रसाद जो है निकाल दिए लेटर कि आपको 28 को हटा देना है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग जितना जो सम्मान हमें मिला स्कूल से वो हमें लौटाए सरकार और हमारी सेवा को नियमित करे, आगे परमानेंट करे, यही सरकार से मेरी डिमांड है। किस तरह की सेवा आप लोग दिया कर रहे थे? मतलब हम लोग एकेडमिक गेस्ट टीचर हैं लोग, जो हमें बहाल किया गया था 6 महीना पहले। तो ऐसे लेटर में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको हटा दिया जाएगा 6 महीना बाद। तो मेरा यही कहना है कि हमें हमारी सेवा को नियमित किया जाए और हमें जो सम्मान है वो दिया जाए जो एक शिक्षक के रूप में हम लोग दिए हैं। तो यही मांग है मेरा कि हमें नियमित किया जाए। कितनी संख्या आप लोगों की? हम लोग की संख्या लगभग 15,000 है।
टोटल 15,000 टोटल बिहार में। सरकार तो लगातार कर रही है कि युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, फिर ऐसे में आप लोग को बेरोजगार करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे सरकार से? वही तो सरकार की मंशा समझ नहीं आ रही है कि मतलब एक तरफ रोजगार की बात कर रही है, दूसरी तरफ हम लोग को बेरोजगार कर रही है। बीपीएससी वाले आ रहे हैं और हमें हटाया जा रहा है, तो ये सरकार की बहुत बड़ी एक विफलती है। क्या लग रहा है सर, लगातार सरकार के द्वारा शिक्षकों पर ही गाज गिराया जा रहा है? सर बाहर से लोग आ रहे हैं और बिहारियों को बाहर किया जा रहा है। हम लोग जितने भी गेस्ट एकेडमिक गेस्ट टीचर बहाल हुए थे वो लोग सभी लोग बिहारी थे और बाहर से यूपी से बाहर के लोगों को जॉब दिया जा रहा है। जो बिहारी जो मेन हम लोग हैं, हम लोग को बाहर निकाले गया। कन्हैया प्रसाद जी द्वारा एक लेटर निकला है जो जिससे ये दिया गया कि 28 तारीख के बाद इनकी सेवा नहीं ली जाए। सर आप सोच सकते हैं कि 6 महीना जॉब करने के बाद ना 1 रुपया अभी तक मिला है और डायरेक्ट बाहर निकाल देने का फरमान आ गया। कितने पैसे पे बहाली हुई थी आप लोग? सर हम लोग को 1150 एक क्लास का 290 रुपया प्रति क्लास हम लोग को दिया गया था शहरी क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 250 रुपया प्रति क्लास किया गया था। और जो इस दिन मतलब जितने क्लास एक दिन में 4 क्लास का नियमित किया गया था, मतलब 1150 रुपया प्रति क्लास के। अभी तक 1 रुपया भी हम लोग को नहीं मिला गया। क्या ये नहीं लग रहा है सर कि अगर डोमिसाइल नीति की जिस तरह से सरकार से लगातार मांग की जा रही थी, अगर डोमिसाइल नीति अगर लागू हो जाता तो ऐसे में जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के युवा हैं, उन्हें रोजगार की कमी नहीं होती? जी सर बिल्कुल। अगर यही तो सर हम लोग का नारा भी है कि बाहर वाले जॉब पर घर वाले बाहर रोड पर बैठे हुए हैं, हम लोग का भी तो यही रहती है। अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाती तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग रहते नहीं रहते, आज हम लोग भी रहते हैं। बाहर से आप लाला के जॉब दे रहे हैं और जो हमारे जो लोकल है, जो हम लोग उन लोग को भी जवाब देना पड़ेगा। जब हमारे विधानसभा में जब आएंगे, जब उनको तो हम लोग भी इस चीज़ को पूछेंगे ना कि बाहर वाले को तो आप किस आधार पर हम लोग से आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। अतिथि शिक्षक जी हैं, हाँ। अचानक आप लोगों को फरमान जारी किया जाता है हटाने का। जी हाँ। क्या नहीं लगता है कि डोमिसाइल नीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पड़ रहा है? अगर डोमिसाइल नीति अगर लागू होती तो इस तरह लोगों को बेरोजगार नहीं होना पड़ता? बिल्कुल नहीं होना पड़ता। डोमिसाइल लागू अगर होती तो हम लोग आज ये दिन नहीं देखते, जहाँ बाहर वाले आकर के हमारे राज्य में जॉब ले रहे हैं। और हम लोग सरकार वादा की थी कि हम इतना सारा जॉब देंगे, लेकिन जॉब में क्या हम लोग का जॉब नहीं है? जो एक तरफ रोजगार दे रहे हैं और एक तरफ छीन रहे हैं, ये कहाँ की न्याय है? कहीं ना कहीं हम लोग के साथ तो अन्याय ही हो रही है ना। हम लोग जो शिक्षक अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं, आज उन्हीं का जीवन खुद अंधकारमय हो गया है। क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या मांग कर रही है सरकार? बस यही एक विनय है, उनसे विनती कर रहे हैं कि बस हम लोग की सेवा नियमित की जाए। कल का जो 28 फरवरी का जो डेट बनाया गया है कि सेवा मुक्त की जाती है, वो सेवा मुक्त हम लोग को न करे। हम लोग की मांग जो है बस सिर्फ यही है कि नियमित की जाए, हम लोग को रेगुलर किया जाए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक संघ के जो शिक्षकगण हैं, उनकी मांग है कि सरकार जो है अब हमें नौकरी से ना हटाए, या जो जिस तरह से 6 महीना से वो सेवा दे रहे हैं उस सेवा को लगातार नियमित करते हुए इनकी सेवा को रखा जाए, ताकि आने वाले समय में जिस तरह के सरकार के जो दावे किए जा रहे हैं कि आज बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, तो वो लोग देख सके कि सरकार के द्वारा निश्चित रूप से बिहार में रोजगार दी जा रही है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।